कक्षा 10वीं का बहुपद प्रश्नावली 1 का चौथा क्वेश्चन दिया गया है। बहुपद x के घात में 5 प्लस 5x प्लस 3x के घात में 2 प्लस 5x के घात में 3 प्लस 3 को 4x प्लस x के घात में 2 प्लस 2 से भाग देकर भागफल व शेषफल ज्ञात करो। देखिए दिया है हल करिए। दिया गया है बहुपद जिसका भाग करना है उसे क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। क्या दिया गया है? भाज्य। और इसमें देखोगे जो x के घात हैं वो अलग अलग है, तो इसे आरोही क्रम में रखना है। आरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम। तो सबसे पहले अधिक घात वाले को पहले लोगे, तो x घात सबसे अधिक किसका है? तो x घात 5 सबसे अधिक है, इसको पहले लिखोगे x घात 5। उसके बाद x घात 5 के नीचे क्या आएगा? x घात 4। तो x घात 4 दिख रहा है नहीं, तो आप क्या मानोगे? प्लस रखिएगा 0 x घात 4 बना लीजिएगा। उसके पश्चात x घात 3 आना चाहिए, तो x घात 3 यहाँ पर दिख रहा है, तो प्लस x घात 3 हो गया। x घात 3 के बाद x घात 2 आना चाहिए, तो x घात 2 ये वाला दिख रहा है, तो प्लस 3 x घात 2। उसके पश्चात x घात 2 हो गया। इसके x के घात में 1 होना चाहिए, तो इसमें दिख रहा है, तो प्लस 5x हो गया। उसके पश्चात जिसमें कोई x ना हो ये दिख रहा है, तो प्लस 3। ठीक है। उसी पर जिसके भाग देना है ये भी दिख रहा है, वो इधर उधर है, मतलब x के घात 1 है, उसके बाद x घात 2, इसको भी क्या करना है? आरोही क्रम में रखना है। जिससे भाग करना रहता है उसे क्या कहते हैं? भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। उसको लिख लीजिएगा। इसको भी आरोही क्रम में लिखे। x घात 2 सबसे अधिक है, उसके पास x घात 1 वाला प्लस 4x हो गया, उसके प्लस 4 2। ठीक है। अब इसमें इसका भाग करना है, तो भाग करना है तो व्यवस्थित कर लीजिएगा। x के घात 5 हो गया, उसके पश्चात प्लस 0 x घात में 4 प्लस 5 x घात में 3 प्लस 3 x घात में 2, उसके पश्चात प्लस 5x प्लस 3। इसका भाग करना है। इस तरह बना लेना है, और जिसका भाग करना रहता है इस तरफ, और जिससे भाग करना रहता है जिसका भाग करना रहता है इस तरफ, और जिससे भाग करना रहता है उसको इस तरफ। x के घात में 2 प्लस 4x प्लस 2। ठीक है। अब देखिएगा, इसका पहला पद लीजिएगा x घात में 5, और इसका पहले पद से भाग कर दिए x घात 2, तो 5 में 2 गया, तो x घात में कितना बचा? 3। तो x घात 3 इस तरफ रखेगा, x घात 3। x घात 3 का फिर गुणा इस तरफ करोगे तो कितना आएगा? x घात 3 का गुणा x घात 2 से करोगे तो x घात 5 आएगा। उसके बाद प्लस का गुणा होगा तो प्लस ही आएगा। उसके x के घात 3 का गुणा 4x से करोगे तो 4x घात में 4 आ जाएगा। उसके पश्चात प्लस है, प्लस डालोगे। x के घात में 3 का गुणा 2 से, तो 2x घात में 3। अब चिन्हों को बदलना है। क्या करना है? चिन्हों को बदलना। नीचे है, इसमें प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस। उसके बाद घटा दीजिएगा। देखोगे ये प्लस है ये माइनस है तो ये पूरा कट गया। उसके पश्चात ये माइनस है ये 0 है, तो 0 में 4 गया तो 4 है, बड़ी संख्या 4 है, तो माइनस 4 x घात में 4। उसके पश्चात ये माइनस में है ये प्लस में है, तो 5 में 2 गया तो 3, परंतु बड़ी संख्या प्लस में है, तो प्लस 3 x घात में 3। इतनी बातें समझ में आ गया। आगे फिर क्या करोगे? जो ऊपर में है उन सभी को नीचे उतार देना है। प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 3। अब फिर इसमें का पहला लीजिएगा, 4x घात में 4 है, इसमें का फिर पहले से भाग कर लीजिएगा। x घात 2 कटेगा तो कितना बचेगा? 4x घात में 2। अब ये किस में है? माइनस में है, ये माइनस में ही रखेगा तो माइनस में आएगा 4
एक्स घात में 2। अब 4x घात में 2 का गुणा एक्स स्क्वायर से करोगे तो -4x घात में 4 हो जाएगा। उसके पश्चात माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस से आएगा। 4 चौक 16 और एक्स स्क्वायर इसमें एक्स क्यूब हो गया, एक्स घात में 3 हो गया। उसके बाद प्लस माइनस का गुणा हो तो माइनस ही आया। 4 का गुणा 2 से 4 दूनी 8 और एक्स स्क्वायर। इसके पश्चात आगे नहीं है तो बस इतने तक। अब चिन्हों को बदल दो, माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब क्या करना है, इसको घटा देना है। घटाओगे तो ये प्लस है, ये माइनस है तो क्या हो गया, ये पूरा कट गया। ये प्लस प्लस तो कितना हो गया 19x के घात में 3। ये प्लस प्लस तो कितना हो गया 8 3 11, कितना हो गया 11 x के घात में 2। ठीक है। उसके पश्चात जो बचा ऊपर में उस सबको उतार दीजिए, प्लस 5x बचा प्लस 3 बचा। अब फिर वही काम, यह इसका पहला लीजिएगा, x घात में 3 है, इसमें का पहला x घात में 2 है तो 2 चला गया तो कितना बचा 19x बचा प्लस 19x का गुणा इससे प्लस 19x का तो 19x स्क्वायर, उसमें तो 3 हो गया। उसके पश्चात 19 चौक 76, कितना 76 तो प्लस 76 एक्स के घात में कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। उसके पश्चात 19 का गुणा 2 से 19 दूने 38 तो प्लस 38 एक्स हो गया। अब चिन्हों को बदल दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये पूरा कट जाएगा और ये माइनस में है तो उत्तर क्या आएगा माइनस में आएगा। तो 6 में 1 गया तो 5 और उसके बाद 7 में 1 गया तो 6, 65 एक्स स्क्वायर हो गया। उसके पश्चात ये माइनस में है, ये प्लस में है तो ये भी कटेगा, परंतु माइनस में आएगा, कितना आएगा 33 एक्स हो जाएगा प्लस 3। ठीक है। अब वही काम फिर से करना है, -65 एक्स स्क्वायर में फिर से एक्स स्क्वायर का भाग करना है तो ये एक्स स्क्वायर तो कितना है माइनस, नीचे लिख दे रहा हूँ 65 आ गया। 65 को इससे करोगे तो -65 एक्स स्क्वायर आ गया। उसके पश्चात माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस ही आएगा। 65 का 4 से गुणा होगा तो कितना 260 एक्स हो जाएगा। ठीक है। उसके 65 का गुणा 2 से तो कितना आएगा, माइनस प्लस का गुणा तो माइनस आ गया और 65 दूनी 130 आ गया। ठीक है। अब चिन्हों को बदल दीजिएगा, प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। अब घटा दीजिए तो क्या होगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा पूरा। ये प्लस है, बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस में आएगा और कितना आएगा तो 33 घटाओगे 10 में 3 गया तो 7, 10 में 3 गया तो 7। उसके पश्चात 5 में 3 गया तो 2 और ये 227 और इसमें प्लस, ये भी प्लस 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 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा तो प्लस 133। ये शेष फल आ गया, क्या हो गया शेष फल, ये भागफल। ठीक है। इस तरह ज्ञात हो गया भागफल शेषफल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।